Hello, dear students. Welcome back to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Myself, Patil Pritesh, and I welcome all of you to the second session or second part of our fifth standard English Grammar, chapter number 19, Active and Passive Voice. Dear students, we have completed part 1 or lesson first in the previous part only, in which we have completed about the active and passive voice. What is active and passive voice? How we can change the active into passive voice, and in the different we can say the tenses forms. Okay, so simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सारे टेंसेस का हमने एक्टिव एंड पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कंप्लीट किया है. वो हमें याद करना ही पड़ेगा. ओके, कैसे भी करके. अब जो हमारे एक्सरसाइज पार्ट के जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, मीन्स जो क्वेश्चन है उनके आंसर के लिए ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, 110%. मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको पार्ट 1 अगर आपने नहीं भी देखा है अच्छे से, फिर भी आपको ये टेबल लर्न कर लेना है. इफ़ यू लर्न दिस टेबल, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस ओके एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ दिस चैप्टर ओनली. उसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प. ओके, इफ़ यू लर्न थॉरली दिस टेबल ओनली. ओके, पूरा टेबल आपने अच्छे से लर्न कर लिया हो तो आपको फिर कोई दिक्कत होगी नहीं किसी भी आंसर लिखने में. नाउ वी हैव फ्यू मोर एक्सरसाइजेज इन दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. ऑलमोस्ट 8 एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर में. तो हम सारी एक्सरसाइज वन बाय वन कंप्लीट करेंगे. उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, अगर आपको समझना भी है कि ये आंसर कैसे बना. मोस्ट प्रोबेबली जो सारी जो एक्सरसाइज है ना वो चेंज होती है कि एक्टिव में से पैसिव हमें चेंज करना है. डिफरेंट टेंसेस में है इसलिए. ओके, सारी जो टेंसेस होते हैं मतलब कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल फ्यूचर, ये सारे टेंसेस को हम साथ में ये सारी टेंसेस को लेके हमें अलग अलग प्रैक्टिस करनी है. सो एक्सरसाइज ए इज अबाउट change the sentences in the simple present tense forms. okay, simple present tense from active voice to passive voice. अब simple present में जो है active में उसे हमें passive में change करने हैं ये सारे sentences को. so first one is done for us. the teacher checks the notebooks. जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जो notebooks है वो सब्जेक्ट बन जाता है, टीचर है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. so the notebooks, when notebooks लिखा है इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर आएगा. checks का हो जाएगा checked. ओके, V3 फॉर्म हो जाएगा चेक्ड. फिर बाय हम यूज़ करेंगे बिकॉज द डोअर ऑफ दी दिस सेंटेंस इज एट द एंड. ओके, वो ऑब्जेक्ट में इसलिए बाय हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय ऐड करेंगे सारे पैसिव वॉइस में. सो द नोटबुक्स आर चेक्ड बाय द टीचर, फुल स्टॉप. वेरी इजी. गॉट इट. सेम काइंड ऑफ जो रूल रेगुलेशन है वो हम आगे भी यूज़ करते हैं. नंबर 2, मिस्टर बैनर्जी वियर्स अ ग्रीन मफलर. सो अब ग्रीन मफलर है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, मिस्टर बैनर्जी हैं वो बन जाता है हमारे ऑब्जेक्ट. सो अ ग्रीन मफलर इज, अब मफलर सिंगुलर है इज, वियर का हो जाता है वॉन, WORN, V3 फॉर्म. अ ग्रीन मफलर इज वॉन बाय, ओके, बाय मिस्टर बैनर्जी. क्लियर. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे से. बीच के जो वर्ब फॉर्म्स है वो हमें चेंज करना है सारे पैसिव में. प्लीज रिमेंबर, इन ऑल द पैसिव वॉइसेस वी हैव टू कन्वर्ट V मीन्स वर्ब फॉर्म इनटू V3 फॉर्म. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन. ओमर राइट्स अ स्टोरी. ओमर राइट्स अ स्टोरी. नाउ मीन्स अ स्टोरी विल कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, ओमर विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट. So a story, now story is a singular form. A story is, writes will convert into written, V3 form है written. A story is written by Omar. Okay, by हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो एक्शन करने वाला है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि पैसिव वॉइस है इसलिए, तो उसमें हम बाय तो ऐड करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके आगे एक्शन किसके द्वारा हो रही है उसके आगे हम बाय यूज़ करेंगे. किसके द्वारा, इसलिए बाय यूज़ होता है ओमर के द्वारा. ओके, स्टोरी जो रिटन मतलब लिखी गई हो किसके द्वारा लिखी गई है, ओमर के द्वारा, इसलिए. नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन. ये सारे जो सेंटेंसेस हैं प्लीज़ रिमेंबर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसलिए वो सारे जो रूल्स हैं यहाँ पे सारे सेंटेंस के वो सेम रहेंगे. टेंस चेंज नहीं है.
टेंस चेंज होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके, तब वहाँ पे हमें थोड़ा रूल चेंज करना है। ये सारे रूल्स जो मैंने आपको कहा था कि टेबल नंबर जो है यहाँ पे हमारा टेंसेस का टेबल एक्टिव पैसिव का उसमें ही है, तो ये सबसे पहला जो रूल है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज में। नंबर 4, द रैबिट चेसिस द बटरफ्लाई। नाउ द बटरफ्लाई विल कम फर्स्ट, सो द बटरफ्लाई इज चेस्ड बाय द रैबिट। द बटरफ्लाई is, because it is singular, is chased. Chased will convert into chased V3 form by the rabbit. Clear? Number 5, the baker sells the cakes. अब जो the cakes हैं वो plural हैं, the cakes are sell convert into V3 form sold. So the cakes are sold by the baker. Clear? The cakes are sold by the baker. Simple. Mary tides the table. Okay. Mary tidies the table. So the table singular form is tidied by Mary. टाइड का मतलब कि हम कहेंगे कि ना कि टाइट करना, अच्छे से हम कह सकते कि उसको क्लीन करना, वो सब जो होता है टाइडी। ओके, टाइडीज दी टेबल, ओके, क्लीन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कि जो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो द टेबल इज टाइडेड बाय मैरी। अब ओके, यहाँ पे V3 फॉर्म जो टी डी है उसका V3 फॉर्म होता है टाइडेड। ओके, नंबर 7, Hamid reads the letter. Hamid reads the letter. So the letter is read by Hamid. The letter is read by Hamid. लेटर है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, लेटर सिंगुलर है इसलिए is, रीड्स का हो जाएगा रेड V3 फॉर्म बाय हमिद। ओके, नंबर 8, नकुल प्लेज फुटबॉल टिल 6 PM। अब यहाँ पे जो टिल 6 PM है ना वो लास्ट में आएगा। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स ओके अदर वर्ड्स हैं, जबकि हमारा जो जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि फुटबॉल खेला जा रहा है तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे फुटबॉल। ओके, क्या खेल रहा है ना, जो नकुल खेल रहा है वो क्या, तो फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। तो फुटबॉल इज अ सिंगुलर, फुटबॉल इज प्लेड, प्लेस बन जाएगा प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय नकुल टिल 6 PM। जो अदर वर्ड्स है जो मैंने आपको कहा टिल 6 PM वो वही क्या रहते हैं, एज इट इज लास्ट के लास्ट ही रहते हैं, फुल स्टॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट दी conversion of active voice into passive of simple present tense. Now complete these sentences with the present continuous tense forms of the words in the brackets. Make sure the sentences is in the passive voice. वैसे भी passive voice में ही हमें लिखना है, लेकिन कौन से tenses का, present continuous tense के जो active है उसका हमें passive बनाना है, लेकिन जो words दिए गए हैं verbs ओके ब्रैकेट में से उनके फॉर्म को हमें यहाँ पे बनाना है। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। इन शॉर्ट हमें सारे सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बनाना है जो सेंटेंसेस मान लो कि हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, अगर वैसा है तो फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, द फैन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय सौरव। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए जो हमारा टेंस था वो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए कि अगर इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है तो हम उसकी जगह पे यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। प्लीज रिमेंबर, इज प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय, ये जो आपको कंप्लीट याद रखना है वो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए जो एक्सरसाइज बी है वो। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज बी। यस, सो सेकंड वन, द स्कूटर, नाउ स्कूटर इज इन अ सिंगुलर फॉर्म, सो स्कूटर इज बीइंग क्लीन्ड बाय माय फादर। क्लीन विल कन्वर्ट इनटू V3 फॉर्म क्लीन, एंड बीइंग इज यूज्ड बिकॉज द सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था, उसका हम पैसिव वॉइस लिख रहे हैं इसलिए। द गोट्स, नाउ द गोट्स आर इन प्लूरल फॉर्म, सो द गोट्स आर बीइंग मिल्क्ड बाय द ओके गोटार्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, द माइस। ओके, माउस है वो सिंगुलर होता है, माइस है वो प्लूरल होता है, सो द माइस आर being chased by the cat. chase का मतलब कि पीछा करना। ओके, chased by the cat. नंबर 5, I. ओके, I के साथ ऑलवेज एम यूज होता है। I am being dropped. I am being dropped. drop का हो जाता है dropped. ओके, V3 फॉर्म। So I am being dropped at school by my mother.
नंबर 6, द फंक्शन सिंगुलर इसलिए फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी. Organize will convert into organized V3 form, and being in we have to use being in all the present continuous or we can say past continuous. जो continuous tenses के जो हो है tenses उसमें हम पैसिव वॉइस में being यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो कंटिन्यूटी दिखाई है वर्ब की वो हमें यहाँ पे be के साथ दिखानी पड़ती है being का, इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है. वर्ब फॉर्म जो होता है वो हम कहेंगे कि V3 ही आएगा सारे पैसिव वॉइस में. आई टोल्ड यू ओके 3-4 टाइम्स. नंबर 7, द वॉल ओके इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय सुहास. सो द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय सुहास. हाँ, वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में तब आपको टेंस तो अंदर क्लियर लिखा ही जाएगा. ओके अगर मैं आपको वर्कशीट में, यूनिट टेस्ट 2 की पेपर में, एनुअल एग्जाम में अगर मैं आपको एक्टिव पैसिव पूछता हूँ तो मैं आपको अंदर क्लियर लिखूंगा कि ये जो टेंसेस हैं, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है. ओके प्लीज रिमेंबर. सो द नेक्स्ट वन नाउ ऑफ बी एक्सरसाइज 8.1, द flowers the subject in plural form, so the flowers are being arranged. Arrange will convert into V3 form, arranged in the vase by Bakul. Number 9, a dress is the singular form, a dress is being designed. Okay, design will convert into design, NED. Okay, ED form जो हमारा होता है सारे V3 form के ऑलमोस्ट वही यूज होता है. A dress is being designed by Kevin. Okay. Number 10, the television. Here television is plural form, singular form. Sorry. So the television is being repaired by the mechanic. Okay, is being repaired. Repair will convert into repaired. Dear students, please remember जो V3 फॉर्म होते हैं ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स के वो ED फॉर्म ही होते हैं, बट सारे नहीं होते. ओके प्लीज रिमेंबर, नॉट ऑल but 90% of the verb forms are their verb for V3 forms are ED forms. Okay, उनके ED form जो होते हैं पीछे वही होते हैं 90% verbs के, but there are many we can say other forms, okay, which V2 V3 forms are different. This is all about the exercise of present continuous tense. Now exercise C is about present perfect tense. क्या करना है उसमें देख लीजिए. Change these sentences in the present perfect tense from passive voice to active voice. जो पैसिव था उसका हमें एक्टिव करना है, मतलब कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो ऑलरेडी पैसिव है, उसको हमें एक्टिव बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके तो यहाँ पे हैव बीन या हैज़ बीन V3 फॉर्म तो होगा ही होगा, हैव बीन या हैज़ बीन. ओके वो आपको याद रखना है. सो नंबर 1 इज़ फॉर अस. उससे पहले हमारा जो टेबल का जो रूल था वो ये था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैज़ प्लस हम कहेंगे कि V3 फॉर्म है तो हैज़ बीन V3 फॉर्म हम यूज़ करेंगे या फिर हैव बीन V3 फॉर्म यूज़ करेंगे. ओके प्लीज रिमेंबर. सो नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर C. फर्स्ट वन इज डन. माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी. अब मी जो होता है ना वो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे आई, क्योंकि हम खुद की बात कर रहे हैं इसलिए. सो ये है ना ऑलरेडी हम कहेंगे कि पैसिव वॉइस में है, बाय मी जो लिखा है ना वो, तो माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी. तो अब जो मी है वो बन जाएगा आई. अब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ यूज होगा हैव. फिनिश्ड वर्ब का वही फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन बीच में जो बीन है ना वो हम उसे रिमूव करेंगे. सारे पैसिव में से हम बीन जो फॉर्म है वो रिमूव कर देंगे, बाय रिमूव कर देंगे, फिर जो पहले वाला ऑर्डर था वो चेंज कर देंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है जो डूअर है वो आगे आता है, तो आई है वो डूअर है, एक्शन जो करता है वो, और जो होमवर्क है वो रिसीवर है कि होमवर्क हुआ. ओके फिनिश्ड हुआ. ओके तो वो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है. सो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. वेरी इजी. लेट्स स्टार्ट द सेकंड वन. द कैरेट हैज़ बीन ईटन बाय द रैबिट. अब रैबिट है वो डूअर है और कैरेट है वो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है. सो द रैबिट, अब रैबिट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो द रैबिट हैज़ ईटन. ओके ईटन का हम कहेंगे कि यहाँ पे ईटन ही रहता है. सो द रैबिट हैज़ बीन यहाँ पे रिमूव होगा, द रैबिट हैज़ ईटन द कैरेट. ओके वेरी सिंपल.
द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए द चिल्ड्रन हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। वेरी सिंपल, द चिल्ड्रन, नाउ हैव इज यूज्ड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव प्लक्ड, ओके, बीन इज रिमूव्ड, so have plucked the flowers. Simple. The lunch has been packed by father. Now father is the doer of this, okay, sentence. So the father is the subject. Father now is the third person singular. So father has packed the lunch. Very simple. Father has packed the lunch. Okay, जो been है वो हम remove कर देंगे. Fifth one is the window has been broken by Sunil. Now Sunil is the doer. Sunil is the third person singular also. Sunil has broken the window. Sunil has broken the window. Number 6. The room has been cleaned by her. अब हर की जगह मैंने आपको पहले भी कहा था कि she यूज होता है, अगर him होता तो he यूज होता. ओके, सो हर, या मतलब कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है हमारा पैसिव में, उसका हम कहेंगे कि जो प्रोनाउन होता है एक्टिव में वो सी है. तो सी हियर मतलब हर का जो सी बनता है इज अ डूअर. सो सी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑल्सो. सी हैज क्लीन्ड द रूम. सी हैज क्लीन्ड द रूम. देन नंबर 7, द चॉकलेट्स हैव बीन आयर्नड बाय द क्लोथ्स. माय मिस्टेक. द क्लोथ्स हैव बीन आयर्नड बाय रूपा. सो जो रूपा है वो डूअर है, रूपा थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट में. सो रूपा हैज आयर्न द क्लोथ्स. वेरी सिंपल, रूपा हैज आयर्न द क्लोथ्स. आयरन का मतलब कि जो इस्त्री करते हैं, वो स्ट्रेट करते हैं क्लोथ्स को, वो है आयरन. ओके. नंबर 8, डिनर हैज बीन कुक्ड बाय दिनेश. अब दिनेश है वो हमारा डूअर है, और जो डिनर है वो हम कहेंगे कि रिसीवर है, कि जो बना हो, क्या बना, तो डिनर बना है. तो दिनेश इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दिनेश हैज कुक्ड डिनर. दिनेश हैज कुक्ड डिनर. वेरी सिंपल. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज पैसिव फॉर्म इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. और किसी भी टेंस का हम पैसिव का एक्टिव और एक्टिव का पैसिव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल. ओके, प्लीज रिमेंबर द टेबल ऑफ दैट वन. Number D, complete these sentences with the simple past tense forms of the words in the brackets. Make sure the sentence is in the passive voice. यहाँ पे भी हमें simple past tense का हम कहेंगे कि यूज़ करना है, और सारे sentences को passive voice में लिखने हैं ब्रैकेट में दिए गए verbs के ऊपर से. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. तो जो सिंपल पास्ट का है ना, वो हम कहते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आता है प्लस V3 फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वेयर प्लस V3 फॉर्म. दैट्स सिंपल. ओके. अब पोएम वॉज रिसाइट का हो जाए रिसाइटेड बाय जोया. पोएम इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई वॉज. द वॉलेट वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड. वॉलेट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. द प्राइज वॉज वॉन बाय हेमंत. विन विल कन्वर्ट इनटू वॉन. ओके, हर जगह पे ईडी नहीं आता है लास्ट में. ओके, विन का यहाँ हो गया वॉन. Fourth one, the notebooks, okay, plural form, were collected by the teacher. A window, singular form, was opened by Maya. Number 6, the novel, singular, was write will convert into written. Okay, write, wrote, written. So the novel was written by Mrs. Desai. Number 7, the house, singular form, singular subject, was built का हो जाएगा built. BUILT, D की जगह पे T. ओके, वॉज बिल्ट बाय दी मैसन्स. नंबर 8, द नट्स, ओके, इन अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट्स. द नट्स वेर, इट विल कन्वर्ट इनटू ईटन. ओके, ईट एट ईटन. सो द नट्स वेर ईटन बाय द मंकीज. नंबर 9, द एप्पल्स, प्लूरल सब्जेक्ट. द एप्पल्स वेर, WERE, वेर बॉट. ओके, सो बाय का V3 फॉर्म हो जाता है बॉट, BOUGHT, बॉट बाय सूरज. ओके. नंबर 10, द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन इज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट. सो द चिल्ड्रन वेर, WERE, द चिल्ड्रन वेर, टीच विल कन्वर्ट इनटू टॉट, TAUGHT. प्लीज रिमेंबर द स्पेलिंग, TAUGHT. टीच विल कन्वर्ट इनटू टॉट in V3 form. So the children were taught
by Mr. Mehta. दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस कि सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब्स है उन्हें हमें कैसे कन्वर्ट करना है, आइदर वॉज और वेयर प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय. ओके, सिंपल पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं. एक्सरसाइज ई इज अबाउट चेंज दिस सेंटेंसेज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव का पैसिव बनाना है. सो उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि टेबल में क्या है हमारा एक्टिव का पैसिव पास्ट कंटिन्यूस के लिए. सो पास्ट कंटिन्यूस के लिए जो वॉज और वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है तो उसकी जगह पे वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग BEING बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस बाई. जो प्रेजेंट में किया था वही जो बी का ING फॉर्म है वो हमें यूज़ करना है मेन वर्ब के आगे और हेल्पिंग वर्ब जो वॉज है वेयर है उनके पीछे. ओके, सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज ई. नंबर 1, तो सारे जो सेंटेंसेस है यहाँ इस एक्सरसाइज के वो सारे याद रखना पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हैं, सारे एक्टिव वॉइस है और सारे एक्टिव वॉइस को हमें कन्वर्ट करना है सारे पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस में. वी वेर टॉकिंग अबाउट निहार. ओके, अब जो वी है ना वो डूअर है और निहार है जिसके बारे में बात हो रही तो वो रिसीवर है. तो निहार वॉज, निहार इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो निहार वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अस. टॉक्ड अबाउट बाय अस. ओके, टॉकिंग अबाउट है वो हम रहेंगे टॉक अबाउट, वही का वही. ओके, बाय अस. वी का हो जाता है यहाँ पे अस. मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है. किसमें? पैसिव. ओके, पैसिव फॉर्म में ओनली, नॉट इन एक्टिव फॉर्म. नंबर 2, नाउ डेबी वॉज प्लेइंग द ड्रम्स. डेबी इज द डूअर, नाउ ड्रम इज द ऑब्जेक्ट. तो ड्रम से वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. द ड्रम्स प्लूरल फॉर्म में है इसलिए द ड्रम्स वेर बीइंग प्लेड बाय डेबी. फिर से द ड्रम्स वेर बीइंग प्लेड बाय डेबी. ओके, वेर बीइंग प्लेड, तो यहाँ पे जो वॉज और ऑब्लिक वेर प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय. ओके, नंबर 3, हेमा वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू मदर. हेमा वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू मदर. सो मदर जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, मदर वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए मदर वॉज बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हेमा. मदर वॉज बीइंग बीइंग टोल्ड अ स्टोरी, बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हेमा. हेमा जो हमारा जो डूअर था, ओके, जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट डूअर थी वो यहाँ पे बन जाता है ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. प्लीज रिमेंबर. ओके, तो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे सेंटेंस में सेम रहेंगे फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव में से पैसिव में. चिराग वॉज फीडिंग दी बर्ड्स. सो द बर्ड्स वेर बीइंग फेड बाय चिराग. बीइंग फेड, फीडिंग का हो जाता है फेड V3 फॉर्म. ओके, फीड है उसका बन जाता है फेड. नंबर 5, आई वॉज पेंटिंग द गेट. अब जो गेट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे द गेट वॉज बीइंग पेड. ओके, द गेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय मी. प्लीज रिमेंबर आई का हो जाता है मी, मैंने आपको पहले कहा था. ओके, सब्जेक्ट आई है जो प्रोनाउन उसका हो जाता है मी इन द पैसिव वॉइस. सो द गेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय मी. नंबर 6, दे वेर कैरिंग द बैग्स. दे वेर कैरिंग द बैग्स. अब जो द बैग्स है वो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए द बैग्स वेर बीइंग कैरिड. द बैग्स वेर बीइंग कैरिड बाय देम. दे का हो जाता है देम. I told you in the first part also. So the bags were being carried by them. फिर से अगर आपको पूरा टेबल अगर जो रिपीट करना है तो I will convert into me, then yes, I will convert into me. प्लीज रिमेंबर मी में कन्वर्ट होता है. देन जो we यूज होता है ओके सेंटेंस में तो वी कन्वर्ट होता है ओके अस में. किस में? ये मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस. फिर जो हम कहेंगे कि ही जो है यस ही, उसका हम जो पैसिव होता है बाय हिम आता है. ओके, प्लीज रिमेंबर द वर्ड हिम. फिर जो सी होती है मतलब कि सी SHE, तो सी का हमने आगे भी देखा है एक एग्जांपल में, उसका होता है पैसिव वॉइस. ओके, टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस ओनली हर.
ओके, हर हो जाता है। अब जो दे होते हैं, दे, प्लीज़ रिमेंबर इन एक्टिव फॉर्म और एक्टिव वॉइस जो दे होते हैं उनका हो जाता है यस धैम, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया भी है, धैम। सो प्लीज स्टूडेंट्स remember this, okay, active forms and passive forms of these pronouns. I will convert into me, we will convert into us, he will convert into him, she will convert into her, and they will convert into them. This is all about the changing from active voice into the passive voice. Now continuing the seventh one, the students were enjoying the play. So the play is this third person singular, so the play was being enjoyed by the students. तो यहाँ पे वेयर का वॉज क्यों हो गया, तो ये जो मैंने ट्रिक आपको कहा था कि जो ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं वो हैं कि जब एक्टिव वॉइस में था तब सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, लेकिन जो पैसिव वॉइस में जो प्ले है वो सब्जेक्ट है ना, वो सिंगुलर है, द प्ले। ओके, इसलिए यहाँ पे वॉज आता है। वेयर का और वर्स का हम कहेंगे कि डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि किसको सिंगुलर नाउन कहते हैं या सब्जेक्ट, या किसको प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट कहते हैं। प्लीज़ ओके रिमेंबर दिस वन ओनली, ये ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं। राज वॉज रिपेयरिंग द बाइसिकल, सो दोनों सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। द बाइसिकल वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय राज, ओके, द बाइसिकल वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय राज। दिस इज द होल एक्सरसाइज अबाउट द यूज ऑफ द यस पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। ओके, हमें उसके पैसिव वॉइस बनाना था जो बहुत ही सिंपल था अकॉर्डिंग टू द यस टेबल ऑल्सो। अगर टेबल आपको लर्न हो गया हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही हमारा आएगा कि एक्टिव में से पैसिव या पैसिव में से एक्टिव कैसे चेंज करते हैं। नाउ एक्सरसाइज F इज अबाउट कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्म यूज़ करके पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। कौन से? पैसिव वॉइस, जो आगे हमारी दो एक्सरसाइज ऐसे भी आ भी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो वर्ब फॉर्म दिए उनको हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करने हैं। वेरी वेरी इजी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हमारा टेबल है वो क्या कहता है, तो टेबल ये कहता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल प्लस वर्ब आता है तब हम यूज़ करेंगे विल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म ऑफ द ING प्लस V3 फॉर्म ऑफ द ING ने V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, विल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, जो यहाँ पे आपको दिया गया है, दिस वन। सो लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज F. So first one is done for us. Number 1, the book will be, by will convert into bought, V3 form, bought by Surbi. So start with the next one. will be ये कॉमन रहेगा सारे में, और V3 फॉर्म भी कॉमन रहेगा। The letter will be, post will convert into posted by Tuesday. The letter will be posted by Tuesday. The food will be eaten by Vicky. The food will be eaten by Vicky. The old curtains will be replaced. The old curtains will be replaced. The flat tire will be changed. Okay, by Amar. The flat tire will be changed by Amar. The music will be played in the evening. Will be played in the evening. The newspaper will be, okay, read by Anu. यहाँ पे read ही नहीं आएगा, यहाँ पे read आएगा. The newspaper will be read by Anu. The pond will be clean. The pond will be cleaned by the people. Next one. The chocolates will be distributed by Sneha. The chocolates will be distributed by Sneha. Number 10. A song will be sung by Rohit. A song will be sung by Rohit. Sing, sang, sung. उसके जो V1, V2 and V3 फॉर्म है वो तीनों अलग हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है पूरे चैप्टर में कि V1, V2, V3 फॉर्म, मतलब कि V3 फॉर्म क्या होता है सारे वर्ब फॉर्म का, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर द V3 फॉर्म ऑफ मोस्ट कॉमन वर्ब्स। हम जो सारे वर्ब्स जो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, इंग्लिश में भी, वो सारे वर्ब्स का V3 फॉर्म क्या है वो हमें याद रखना है, और आगे के जो टू बी के फॉर्म बी है, जो बी वाला फॉर्म, वो भी हमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। Now exercise G,
इज अबाउट कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस और इन द पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव या पैसिव में बनाना है। ओके, ऑल द सेंटेंसेस मस्ट बी इन द पास्ट। अगर पैसिव है तो वो तो पास्ट में ही होगा, लेकिन जो सेंटेंस अगर एक्टिव में भी बना है तो वो पास्ट में होना चाहिए। ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप अलग अलग सेंटेंसेस अपने आप के बना सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन आंसर्स हियर बट इट शुड बी करेक्ट। वो करेक्ट होने चाहिए। ओके, द फर्स्ट वन, द म्यूजिक, तो उसको हमने अपने आप बना सकते हैं कि द म्यूजिक वॉज प्लेड ऑन दी रेडियो। तो ये सिंपल हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नाउ कशिश, सेकंड वन, कशिश वॉज ईटिंग पानीपुरी। ओके, यू कैन राइट एनी अदर सेंटेंस। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी एक्टिव या पैसिव ही लिखें, ओके, और यही लिखें, बट वो सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ऑल द sentences must be in the past tense. The hens were being reared by Mr. Ajay. reared का मतलब कि जिसे हम उछेरते हैं, पालते हैं, उसे कहते हैं reared करना, rear. So the hens were being reared by Mr. Ajay. ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है। नेक्स्ट वन, the windows were being opened by the boys. The windows were being opened by the boys. Again the sentence in passive voice. नंबर 5, जैस्मिन वन दी फर्स्ट प्राइज। ओके, एक्टिव वॉइस में हम कहेंगे जैस्मिन वन दी फर्स्ट प्राइज। तो इसका पैसिव कैसे हो सकता है? ओके, प्लीज ट्राई दैट वन। जो वन है ना वो हम कहेंगे कि सिंपल पास्ट में है। सो द फर्स्ट प्राइज, ओके, प्लीज रिमेंबर द फर्स्ट प्राइज वॉज, क्यों सिंगुलर है इसलिए द फर्स्ट प्राइज वॉज वॉन बाय जैस्मिन। सिंपल, ओके, करना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए कर रहा था, प्रैक्टिस के लिए। Number 6, the table was made by the carpenter. The table was made by the carpenter. Okay, in the passive voice. Then Prakhar was writing a letter. Prakhar was writing a letter. So ये past continuous में है। अगर इसका हम कहेंगे पैसिव वॉइस कैसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा हो सकता है a letter, remember a letter, ओके, सिंगुलर इसलिए वॉज बीइंग रिटन बाय प्रखर। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय प्रखर। ओके, नंबर 8, मदर वॉज कॉल्ड बाय माया। ओके, मदर वॉज कॉल्ड बाय माया। सो ऑल दिस सेंटेंसेज आर वी कैन से आइदर इन द प्रेजेंट टेंस और सॉरी पैसिव टेंस और इन द एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस नॉट टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट एक्सरसाइज, जिसमें हम कहेंगे कि आप ये आंसर्स लिख सकते हैं और दूसरे आंसर अगर लिखने हैं तो आपको वो आंसर्स राइट होने चाहिए। तो मेरी एडवाइस है कि आप जो आंसर्स लिखे हैं कि वही आप कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज एज इज़ अबाउट दी ओरल प्रैक्टिस, लेकिन ओरल प्रैक्टिस जो है वो हम यहाँ पे करेंगे जैसे कि प्रीवियस चैप्टर पे भी हमने कंप्लीट की थी। लिखेंगे नहीं, ओके, आपको अपनी नोटबुक में अगर ओरल प्रैक्टिस नहीं लिखनी है तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो ओरल है इसलिए, बट यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ओरल है जो हमें अभी कंप्लीट करनी है। रीड द सेंटेंसेस अलाउड इन द क्लास एंड से इफ दे आर इन द एक्टिव वॉइस और द पैसिव वॉइस। सिंपल सा हमें सेंटेंस रीड करके ये बताना है कि जो सेंटेंस हैं वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है। ओके, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्टिव पैसिव को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बाय वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए तो वो पैसिव ही होगा। ओके, बाय अगर वर्ड दिख जाए, क्योंकि बाय जो होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के लिए होता है, जो डूअर होता है उसके लिए बाय यूज होता है, जो पैसिव वॉइस में वो लास्ट में होता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट में होता है, इसलिए बाय सूरज, बाय सेला, बाय आकृति, बाय द टेलर, तो ये सारे पैसिव वॉइस है। ओके, सो माया मेड अ काइट, एक्टिव वॉइस। द डोर वॉज ओपन्ड बाय सूरज, पैसिव वॉइस। द गार्डनर ट्रिम्ड द बुशेस, एक्टिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव इसलिए क्योंकि माया यहाँ पे डूअर है, गार्डनर यहाँ पे डूअर है। ओके, ग्रैंड मदर यहाँ पे डूअर है, ग्रैंड मदर रीड द बुक्स, तो ये डूअर है तो एक्टिव है। काव्या वॉज इन्वाइटेड बाय शैला, तो जो शैला है वो यहाँ पे डूअर है एक्टिव वॉइस के, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। ओके, द एप्पल्स वेर इटन बाय आकृति, तो आकृति है जो एक्टिव वॉइस की डूअर थी, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। मोहन बॉट द फर्नीचर, मोहन इज हियर दी वी कैन से दी डूअर, सो एक्टिव वॉइस। द ड्रेसेस वेर मेड बाय द टेलर, सो टेलर, ओके, जो टेलर है वो एक्टिव वॉइस का हम कहेंगे कि डूअर है, इसलिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है, बाय द टेलर। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। यस, आई मे आस्क
this kind of exercise in the we can say revision worksheet, unit test and annual exam कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज. ओरल है लेकिन हम इसे रिटर्न फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू write these answers in your notebook and exercise H in your notebook. Dear students, this is all about the exercise explanation of chapter number 19. I hope you understand everything and each and every detail of chapter number 19 exercise plus content part. So this is all about our part 2 also, and we will meet in the next session with new chapter. Thank you.